अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, वसते रहें और देखते रहें निकी कुड़ी का चैनल। अच्छा नाज़रीन, निकी कुड़ी के चैनल पर आपको खुशामदीद कहते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, 3-4 दिन से तो गर्मी बहुत ही है, तो इसमें आप खुद को बचाएं, अपने बच्चों को बचाएं, घर वालों को बचाएं और मज़ेदार सी ये रेसिपीज देख के इनको बनाएं घर में। तो समर ड्रिंक्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि गर्मी से खुद को बचा सकें। नाज़रीन, मैंने आज अपने चैनल का नाम जो है वो निकी कुड़ी व्लॉग से निकी कुड़ी किचन कर दिया है, क्योंकि मैं रेसिपीज़ की तरफ चली गई, व्लॉग नहीं बना पाई, तो इसलिए मैंने फिर उसका नाम जो है वो निकी कुड़ी किचन कर दिया है। तो अब आप लोग ये नाम ज़रूर याद रखिएगा। तो हम चलते हैं आज अपनी रेसिपीज़ की तरफ। आप मज़े मज़े की रेसिपीज़ मेरे जाके चैनल पे देखें। आप लोगों को इमली आलू बहारे का शरबत, उसके बाद मैंगो का जूस घर में कैसे बनाते हैं, उसके बाद आप लोगों को रवायती खाने, विलेज स्टाइल खाने जो है वो भी मिलेंगे। तो मेरा चैनल भी ज़रूर कीजिएगा। हमने ले लिए जी 2 अदद आड़ू। रेसिपी बनाते हैं ना, 2 अदद आड़ू ले लिए, बहुत ही अच्छे और फ्रेश आड़ू मिले हमें, और ज़्यादा ना कच्चे थे और ना ही ज़्यादा पके हुए थे। उनको हमने छील लिया और छील के अब हम उनको काट लेंगे। ये देखें, इस तरह से काट लें आप छिलके को अच्छी तरह से उतार के। तो जो इसके अंदर बीज होता है, जिन्हों पंजाबी च गिटक आंदे ने, चंगी तरह साफ कर लेना है। कोई आड़ू का उत्ते नामो निशान ना होवे। तो आड़ू को अच्छी तरह से साफ करने के बाद इसको अच्छे से काट लेना है। दोनों आड़ू को काट के तो मैंने क्या करना है जी, जग भर के मैंने इसमें आड़ू का जूस जो है वो बनाया है। अच्छा नाज़रीन, ये हमने आड़ू काट लिए हैं, ये देखें आड़ू काट के हमने रख लिए हैं और कितने ही प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह से। अब ले लिया, हम ग्राइंडर के पास आ गए हैं। जग में हमने आड़ू डाल दिए हैं जो कटे हुए हैं हमारे, और साथ में हमने डाल दिया है इसके चीनी। ये मैंने 2 चम्मच रखे थे, इसमें डाल के ये काला नमक है वो डाल दिया। और अब हम डालेंगे इसमें बर्फ़। बर्फ़ ऐड कर देंगे, मैंने बर्फ़ जो थी निकाल के रखी हुई थी। और उसके बाद बर्फ़ को आपने बारीक कर लेना है, ज़्यादा मोटी बर्फ़ नहीं डालनी, आपकी मशीन ना ख़राब हो जाए। और थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है। पानी ऐड करने के बाद अब हम इसको ऊपर रख देंगे और अब हम इसको ग्राइंड कर देंगे। ये देखें ज़रा, आप इसकी आवाज़ आप भी सुनिएगा कैसे ये ग्राइंड होता है। 5 मिनट के अंदर ये रेसिपी आप लोगों की तैयार हो जानी है। और ये देखें जी, अब ये ग्राइंड हो गया है। ग्रैंड होने के बाद ये देखिए जी, ऐसा इसका कलर है और कितना ही प्यारा ये फ्रेश जूस आप घर पे बनाएं। बाज़ार के डिब्बे वाले और केमिकल्स वाले जूस आप क्यों खरीदते हैं, क्यों अपनी और अपने प्यारों की सेहत को दाव पे लगाते हैं। तो नाज़रीन, ये रेसिपीज़ जो हैं ये सिर्फ़ आपके लिए होती हैं। आप इनको देखें, घर में ट्राई करें, बनाएं, अपना फ़ीडबैक दें कि हमारी जो रेसिपी में कोई कमी है, कोई कमी बेशी रह गई है तो उसको भी हम दूर करें। आपका जो फ़ीडबैक है वो बहुत ही अहमियत रखता है। ये जी, मैंने 3 स्लाइस आड़ू के काट के जो मैंने रख लिए थे, और ये देखिए अब मैंने इसके ऊपर लगा दिए हैं, और वो छोटा सा स्लाइस जो है मैंने ग्लास के ऊपर रख लिया। अब ये पुदीना है जी, ये मैंने लगा दिया है, और जूस हमारा जो है वो फ्रेश जूस जो है वो तैयार हो गया है। आप इसमें सोडा भी डाल सकते हैं, जैसे 7 अप की बोतल वगैरह होती है, लेकिन वो डालने की ज़रूरत ही क्या है, बंदे को पानी डालना चाहिए जो कि अच्छा और फ्रेश है, सेहत के लिए भी ठीक है। सोडा तो वैसे भी नहीं ठीक होता, तो वो कैसे आपके जूस को से बना पाएंगे। ये लें जनाब, में हमारी रेसिपी जो है वो बन चुकी है, और ये मज़ेदार और फ्रेश जूस गर्मी में आपको बचाएगा। गर्मी में बाहर जाने के बजाय घर में खुद ही जुगाड़ लगाया करें, अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बनाया करें। और आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं ये भी मुझे फीडबैक में बताइएगा। तो अब आप प्यारे से ना से ये गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप इसको, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इससे फ़ायदा उठाएं। नाज़रीन, कल मैंने कैरी का जो शरबत था, जूस था, वो बनाया था। उसकी जो रेसिपी है आपको इस रेसिपी के एंड पे लेफ़्ट साइड पे मिल जाएगी। और अगर आपको माश की दाल बहुत ही पसंद है और करारी करारी माश की दाल गर्मियों में खाना चाहते हैं सलाद के साथ, तो उसकी रेसिपी भी आपको इस वीडियो के एंड पे मिल जाएगी। तो ज़रूर देखिएगा।
और अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें।